तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो है वो खुद ही एक डेटा एनालिस्ट है और इनके यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी ही नहीं, नामो निशान नहीं था उसका। I was not actually not able to see my growth in the department or as well as in the industry. तो थोड़ा PW स्किल्स के बारे में बताइए। जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, वहाँ मैंने रोड मैप्स देखे थे। उसके बाद आई हैव टेकन अप योर कोर्स फ्रॉम PW स्किल्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वीडियोस देखते रहते लेकिन खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर जॉब चाहिए या फिर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या ये वाले जितने भी करियर पाथ्स है ये आपको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स देखते हो कि यार अच्छी अच्छी जॉब्स इस सेक्टर में मिल रही है, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो है वो खुद ही एक डेटा एनालिस्ट है एंड आपको वो सिखाएंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रोड मैप कैसे फॉर्म कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर भी मैं काफी सारे ऐसे गेस्ट लाया था जो कि टीयर 3 कॉलेजेस, टीयर 2 कॉलेजेस से थे एंड आज के हमारे गेस्ट भी यार टीयर 2 कॉलेज से ही इन्होंने बीटेक करी थी एंड प्लस इनकी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी और इनके यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी ही नहीं, नामो निशान नहीं था उसका। तो उसके बाद इन्होंने कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई किया, ठीक है, कितना रियलिस्टिक टाइम यार आपको लगेगा अप्लाई करने में भी और कितना टाइम लगेगा आपको सीखने में चीजों को, ठीक है। तो लास्ट के एक आध पॉडकास्ट के अंदर अगर आपने देखे, अगर नहीं देखे तो यार यहाँ पे एक आई बटन आपको मिल जाएगा जिसमें कुछ पॉडकास्ट की लिंक आपको आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी शायद आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा मैंने डेटा साइंस की ज्यादा बातें की थी, हमारे साथ जो गेस्ट आए थे वो। आज थोड़ा डेटा एनालिटिक्स की बात ज्यादा होगी। मेजोरिटी बच्चों का ये भी कंसर्न रहता है कि यार हमारी मैथमेटिक्स एडवांस वाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और क्योंकि डेटा साइंस में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, बट एनालिटिक्स में यार आप फिर भी यार काम चला सकते हो एंड इनफैक्ट काम अच्छे से कर सकते हो। तो बिना देरी के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ विपिन आपको। हाय, थैंक यू। कुछ अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को। ओके, सो मेरा नाम विपिन है। आई एम ए डेटा एनालिस्ट एट 1707 कैपिटल। इट्स अ फैमिली ऑफिस कंपनी। सो माय रोल इज और देयर इज ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड आई मेजरली वर्क ऑन पावर बीआई एंड अदर डेटा एनालिस्ट टूल्स। तो बेसिकली आपके काम डे टू डे कैसा रहता है डेटा एनालिटिक्स में एंड कौन से स्किल सेट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, किसी को भी, अगर किसी स्टूडेंट को अभी डेटा एनालिस्ट की लाइन में आना है तो क्या क्या स्किल्स उसे सीखने हैं और कितना टाइम लग सकता है उसमें? सो स्किल्स तो मैं आपको बोलूंगा कि लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक ऑफ मैथ्स। उसके बाद एसक्यूएल, पाइथन एंड टेक अप अ टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। यू कैन टेक अप पावर बीआई, यू कैन टेक अप टैबल्यू। सो मैंने तो चूज किया था पावर बीआई। So because that was a free resource and majorly companies and startups use this. Power BI. Yes. अच्छा, Tableau is a paid resource. हाँ, more of a paid resource. Alright. And कितना आपको समय लगा था ये सारी चीजें सीखने में? For a specific tool, if I say Power BI, मेरे को लगे थे 3 महीने. And if you ask me पूरा मिला के in total, मेरे को 1 साल लग गया था पूरा अच्छे से करने में। हाँ. बट फिर उसमें आपके प्रोजेक्ट्स भी बन गए थे, एंड टू एंड आपने सीख लिया। एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, आई हैव डन असाइनमेंट्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स, ये सब मिला के मेरे को 1 साल लग गया था। तो थोड़ा PW स्किल्स के बारे में बताइए। यहाँ पे जैसे डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज है, बैचेस है, तो आपने तो लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बैचेस के अंदर पढ़ाई की थी। हाँ, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पे एंड उसी से क्या मतलब, क्योंकि आपको खुद जो ये रोड मैप है कहाँ से पता लगा था ये एंड कहाँ से आप धीरे धीरे करके चीजें सीखे थे? ठीक है। सो जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से। यूट्यूब से आई स्टडीड वीडियोस जो वहाँ पे अवेलेबल थी, वहाँ मैंने रोड मैप्स देखे थे। उसके बाद आई टेक अप योर कोर्स फ्रॉम PW स्किल्स। सो वहाँ पे मेरे को इन डेप्थ पूरा बताया गया कि दीज आर टॉपिक्स जो मेन है, उनको किस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है, और देयर वाज असाइनमेंट्स आल्सो व्हिच हेल्प मी मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो आफ्टर वीडियोस जो मैंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल किया था, दैट वाज डन ड्यू टू असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स करने के बाद आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि ओके नाउ आई कैन अप्लाई फॉर कंपनीज। सो फिर मैंने कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ से यार एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वीडियोस देखते रहते लेकिन खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, असाइनमेंट्स को सॉल्व नहीं करते। हाँ, मेन दिक्कत वही आती है। आप अगर खाली वीडियोस रिपीट करोगे, 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, आपको याद नहीं रहेगा अनटिल अनलेस आप उसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन यू कैन टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप एक पे ही वीडियोस देखते रहोगे, इट वोंट बी दैट मच हेल्पफुल। सो आई वुड से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड मतलब असाइनमेंट्स ने आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है इसमें, इस पूरे जर्नी में।
क्या थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं एक बार आपकी बिल्कुल कॉलेज लाइफ की तरफ। ठीक है। कोर्सेज तो आपने बताया ही कि आपने कैसे सीखा है, हाँ। एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स वापस से इस पे आएंगे कि आपकी फिर जॉब लगी कैसे फाइनली। Okay. बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप पास आउट कब हुए थे, क्या आपकी ब्रांच थी, और क्या सिनेरियो था पूरा, कैसा कॉलेज था? So my college was HMR ITM. It was in Delhi NCR और यूनिवर्सिटी में थी GGS IPU. So मैंने स्टार्ट किया था, I took a mechanical engineering branch और I also dropped a year to prepare for IIT. So unluckily IIT में हुआ नहीं, तो मैंने mechanical branch चूज की, वहाँ पे जॉब मिली थी। तो उसके बाद I think first year I studied a bit, अच्छे से पूरा ध्यान दी कोर्स में क्या क्या होता है, बिकॉज मैकेनिकल इज नॉट ए इजी ब्रांच, उसमें आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ता है, मार्क्स लाना इज वेरी टफ इन दिस। ओके, सो इट वाज, मेरे बैच में 120 बच्चे थे, और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर से इट वाज लाइक वी आर यूज्ड टू इट कि कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आई स्टार्टेड साइड बाय साइड वर्किंग इन डिकैथलॉन में आपने काम किया, सेकंड ईयर से काम करना? हाँ, सेकंड ईयर से पार्ट टाइम। So I just wanted to have a side income for my college life as well. So in college I was in my badminton team. So due to which I got selected in Decathlon as well. Okay. So Decathlon is a sports company. So वहाँ पे I worked in sales. I worked in forecasting future sales how and making plans. So उस वहाँ से मैं इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ डेटा में. So managing inventory ये सब करने के बाद और मेरे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स भी थे. There was a management inventory वाला सब्जेक्ट, उसमें आई मेड अ प्रोजेक्ट ऑफ माय जॉब ओनली। तो क्या यूज किया था आपने, कौन सा टूल उस समय कॉलेज के समय? उस समय आई यूज एक्सेल ओनली। अच्छा, तो मतलब आपने क्योंकि डेकाथलॉन जब स्टार्ट किया था, डेटा में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, तो एक्सेल में भी आपका फिर इंटरेस्ट थोड़ा? एक्सेल मैंने स्टार्ट ही वहीं से की थी। सो हर चीज एक्सेल पे वी हैव टू मेक रिपोर्ट्स, वी हैव टू एनालाइज की ट्रेंड क्या चल रहा है, सो फ्यूचर फोकस करना पड़ता था। तो उसके चलते आपका हैंड बिल्कुल सेट हो गया होगा एक्सेल पे, वहां पे हाथ में अच्छे सेट हो गया था। उसके बाद व्हाट आई स्टार्टेड कॉलेज में आल्सो मैंने बहुत हेल्पफुल मिलती थी इससे कि अच्छा आई नो सम स्टफ ऑलरेडी अबाउट इन्वेंटरी, सो वो सेम चीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा था अपने कॉलेज के बजट्स में। ऑलराइट। हाँ, सो जो टाइम मैं कॉलेज का छोड़ के जॉब पे दे रहा हूँ, सो इवेंचुअली इट इज हेल्पिंग मी अप। ठीक है। तो आप साथ साथ काम करते थे, कॉलेज भी था, तो मजे कब करते थे कॉलेज में? मजे कॉलेज में बहुत हो जाते हैं, इट इज ओनली क्लास में भी जाते हैं, बीच में वीकेंड बंक मार लेते हैं, बाकी सब हो जाता है सब कुछ। अच्छा, सारी चीजें सॉर्टेड ही थी, ऐसा नहीं है कि काम थोड़ा ज्यादा था, उसमें भी मजा ही आ रहा था? हाँ, काम स्पोर्ट्स का ही था ना, सो आई डू लव स्पोर्ट्स, सो दैट इज व्हाई ना कोई काम लगता नहीं था, वो मजा ही आता। हाँ, इफ यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, सो वो ठीक रहता है। तो ये सेकंड ईयर से आपने स्टार्ट कर लिया था? कब तक डेकाथलॉन में आपने इंटर्नशिप की थी? पार्ट टाइम मैंने किया था 4 साल तक डेकाथलॉन में। 4 साल तक? हाँ, टिल द टाइम आई जॉइंड अ मैकेनिकल कंपनी। ऑलराइट। तो अपना कॉलेज का अगेन एक बार व्यूअर्स को भी जर्नी बताइए कि फोर्थ ईयर जब खत्म हुआ, आप मैकेनिकल में थे, क्या प्लेसमेंट्स का हाल था, और उस समय कोविड क्योंकि स्टार्ट हुआ था आपके टाइम पे, ड्यू टू कोविड मैकेनिकल की ब्रांच का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। सो यू नो कि कोविड से सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एंड सो ये कुछ चल ही नहीं रहा है, सो मैकेनिकल जॉब्स बिल्कुल ही डेड थी उस टाइम पे। सो एक साल हमारे जब फाइनल के हमारे एग्जाम्स थे, तो कोविड स्टार्ट हो गया, तो दैट शिफ्टेड टू 9 months 10 months, सो हम 10 महीने बाद ही पास आउट हुए टेक्निकली। तो आपका कॉलेज 5 साल का बन गया काइंड ऑफ? हाँ, पेपर में तो 4 साल के, बट ड्यू टू कोविड 5 का हो गया। सो उस टाइम पे लकीली साइड इनकम आ रही थी। सो उसके बाद आफ्टर आई गॉट माय डिग्री, उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की मैकेनिकल में थ्रू अ फ्रेंड्स रेफरल, that was Kalani Autocast. Off campus? हाँ, off campus. On campus we were getting these Byju's company, sales company, that is all. तो उसके अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। और ऑफ कैंपस में हमने एक फ्रेंड के रेफरल थ्रू ज्वाइन किया था। तो कंपनी आपने ज्वाइन तक की, थोड़ा मैकेनिकल का काम बताइए स्टूडेंट्स को, एंड कब तक आपने उस जॉब में काम किया मैकेनिकल में? वहाँ कुछ डेटा रिलेटेड काम था आपका? हाँ, सो मैकेनिकल में मैंने स्टार्ट किया था वर्क फ्रॉम क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्यूसी। क्यूसी में मेनली आपका डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, डॉक्यूमेंट यू मेड जो इन आ रहा है प्रोडक्ट, जो आउट जा रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है ऑन द शॉप फ्लोर, जो भी डे टू डे टास्क हो रहा है, यू आर मेजरिंग इट कि वो गलत हो रहा है, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है। हमारे ओईएम कस्टमर से का हेवल्स, ये सारे थे, उनको यूज्ड टू सेंड प्रोडक्ट्स। सो उसमें बट देयर वाज अ थिंग, इट वाज स्टैग्नेंट, देयर इज नो, तुम इतना ग्रोथ नहीं कर पाते, तुम्हें एक ही चीज रिपीट करनी है डेली सालों के लिए, सो देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न। सो वहीं पे मैं 3 महीने बाद शिफ्ट हो गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
सो वहाँ पे जाके मैं नए नए प्रोडक्ट्स बनाता था हम्म, कि विच वी कैन कम्पीट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम चाइना. हम्म, सो उनको लाइट वेट, मोर वाटर प्रूफ, उनके हम्म। ल्यूमिनेंस इंक्रीज कर देना, And ये ये सब. मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है kind हाँ, of। दे और मेड इन इंडिया. सो हम ठीक वहीं है। पे हाउसिंग पूरी कास्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ हम हम्म, वहीं करते हैं. तो कोर काफी कोर काम हो गया है तो। भाई काफी कोर काम हो गया. इट वाज लाइक एल्यूमिनियम 700 डिग्री पे आपका मेल्ट हो रहा है वहाँ पे, हाँ। जबकि कपड़े जल जा रहे हैं, चलता था. तो कब तक किया आपने ये वाला काम? ये मैंने 8 महीने तक किया था. एंड यू वर नॉट एंजॉयिंग इट द वर्क? हाँ, I was not actually not able to see my growth in the department or as well as in the industry because industry वो बहुत stagnant हो चुकी थी, कोई नई opportunity थी भी नहीं वहाँ पे. एंड जो रोड मैप मैंने अपने आप के लिए प्लान किया था फॉर नेक्स्ट 5 years वो तो टच हो नहीं पा रहा था बिल्कुल. So उसके लिए फिर I had to think okay what are the best things I can do that are currently going on. मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, और इसीलिए मेरे को लगा ओके आई हैव ऑलरेडी यूज्ड टू डेटा. अब डेटा में आई कैन सी देयर इज अ बूम इन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट. सो मैंने उसकी पढ़ाई स्टार्ट की धीरे-धीरे, उसका रिसर्च करना स्टार्ट किया. देन वो पीडब्ल्यूएस का जैसे आपने देखा है हाँ, एग्जैक्टली. यूट्यूब एग्जैक्टली. आई हैड टू क्विट माय जॉब बिकॉज़ ऑफ इट ना, बिकॉज़ आई यूज्ड टू वर्क 5 days a week. अच्छा, आपने छोड़ी थी ये जॉब मतलब? हाँ. ठीक है। सॉरी, आई यूज्ड टू वर्क 6 days a week. हम्म, और इसमें डेली का अलग-अलग 8 से 10 घंटा, फिर 2 घंटा 4 घंटा ट्रैवलिंग चलता था. तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी फिर? पढ़ाई का इट वाज लाइक फिजिकली सो एग्जॉस्टिंग. आके आप घर आके नींद पूरी कर लो वही बहुत था. सो उसको ड्रॉप करके फिर मैंने 1 साल पढ़ाई की है. फिर उसके बाद मैं 1 साल मेरे को जॉब ढूंढने में लगा. तो काइंड ऑफ 2 साल का आपका जॉब से गैप हो गया था हाँ, एंड कॉलेज पास आउट से तो काफी टाइम हो गया था Exactly. चीज को. हाँ. ठीक है. एंड अब फिर जैसे यहाँ पे आपकी जॉब कैसे लगी जो एज अ डेटा एनालिस्ट हाँ पे. कंपनी में, तो कैसे आपकी यहाँ पे जॉब लगी? कैसे So- किसी स्टूडेंट की भी लग सकती है अगर वो मान लो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है ओके. और वो आपको एज ए सीनियर आपसे पूछता है कि भैया यार ये स्किल सेट है मेरे पास, ओके. ठीक है, जो आपने बताया मैंने सारा हाँ. पढ़ लिया, आप जॉब बताओ कैसे करना है? सो जॉब्स का एक ही बिल्कुल हम्म. बेसिक फंडा है कि आप हाँ. अप्लाई करते रहो हाँ. और उम्मीद मत छोड़ो कि अगर आप 3 महीने अप्लाई कर रहे हो, 4 महीने अप्लाई कर रहे हो, 5 महीने अप्लाई कर, कीप अप्लाइंग. दिन में आप 50-100 लिंक्डइन पे जॉब्स, Naukri.com, जितने भी आपको वेबसाइट पता है अप्लाई करो. गो फॉर रेफरल्स, अपने फ्रेंड्स को मेल करो. फ्रेंड्स के इफ यू सी सम डायरेक्टर इन लिंक्डइन, उसको राइट अ मेल टेलर्ड टू देयर नीड्स. ठीक है, तो मेल करो, टेल देम यू नीड जस्ट यू हैव दीस काइंड ऑफ स्किल्स एंड यू थिंक यू कैन एम्प्लॉय इन देयर कंपनी. तो आप इसके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो. और आई वुड से कि सबसे मेन चीज है कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो बीच में छोड़ो मत. एंड देयर टिप्स एंड ट्रिक्स. अगर आप मॉर्निंग में डेली अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो लिंक्डइन पे, नौकरी पे, सो इट गिव्स यू अपर हैंड आल्सो. मतलब कंसिस्टेंट रहना है इसमें. हाँ, consistent- डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ. क्यों नहीं लग रही जॉब. एंड कंसिस्टेंट रहो और डिमोटिवेट मत हो. मैंने आपने काम आधे 1 साल तक लगातार किया है? हाँ, 6 से 8 महीने तक मैंने लगातार किया. उसके बाद आई गॉट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी एज एन इंटर्न. पहले मैं इंटर्न लगा था. इंटर्न में भी यू कैन आई कैन सी आई गेस 2200-2400 रेज्यूमे थे. तो उसमें से आपका? हाँ, उसमें से मेरा हुआ था. इट वाज ओनली वन पोस्ट. तो प्रोसेस में टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम. उसके बाद आप जॉब स्टार्ट करोगे, यू विल आल्सो थिंक ओके आप स्टार्ट हो गया है, सो अभी लेट्स सी आगे क्या होगा. उसके बाद आपका 6 महीने का टाइम होता है आपको लर्निंग का. यू गेटिंग यूज्ड टू इंडस्ट्री. सो स्टार्टिंग के 3-6 महीने आपको लगेगा यू आर इन इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, आपको फील होगा. तो उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट. एंड फ्रैंकली अभी जो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है, इट इज मच बेटर देन कैन जो मैं पहले था. एंड आपका वर्क फ्रॉम होम भी है जैसे कि आपने हाँ. बताया. अभी मेरा ऑफिस इज वर्क फ्रॉम होम परमानेंट. ऑफिस में कभी कभी लेट्स से फॉर मीट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग बस. एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन डेटा एनालिटिक्स एंड दिस काइंड ऑफ करियर, आगे मतलब आप क्या देखना चाहते हो? क्या डेटा साइंटिस्ट की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो? डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो? क्या आपके प्लान है? So, being a data analyst, we also do some things that are similar to data scientists also. For example, we use statistics on daily basis. ठीक है. We analyze the data. We give our user insight. अगर sometimes user come to us telling us ये data and we don't know what to do with it. Just help us improve our process. So हम पूरा process mind out करते हैं, उनका plan out करते हैं according to data. So it is majorly for myself. I am thinking for 1 or 2 years, I will say I will improve my skills in the current data analyst profile, and I will see
what I can do in the future. तो लास्टली आप कोई टिप्स देना चाहते हो कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कुछ भटके हुए स्टूडेंट्स को कि Okay. क्या करना है लाइफ में टाइप, एंड काफी सारे क्योंकि कोर ब्रांचेस में जो स्टूडेंट्स है हाँ. वो भी करंटली इसी चीज के डर में है कि ऑलरेडी प्लेसमेंट सारे ही सेक्टर्स में कम तो हो ही रही है, हाँ. बट कोर पर्टिकुलर सेक्टर्स में तो काफी ज्यादा कम हो गया। तो क्या आप बोलना चाहोगे उनको? So उनके लिए मैं यही बोलूंगा, if you are coming for data analyst or data scientist, there is a lot of opportunities in India and abroad. ठीक है, it is just you have to keep applying. आप आओ, आप पढ़ाई अच्छे से करो, और अगर आप बीच में छोड़ देते हो then it is very hard for you. If you have commitment, आप दे सकते हो तो आप आओ और आपको जॉब मिल जाएगी। It is not like कि जॉब नहीं, मार्केट में बहुत जॉब है, पर आपको डेली ढूंढनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच विपिन Thank you, फॉर thank you. कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक यार आप जितने भी व्यूअर्स हो, स्टूडेंट्स हो, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपको इंस्पायरिंग भी लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यार जितने भी और भी मैं गेस्ट से मिल रहा हूँ, विपिन से भी मिला हूँ, इनसे पहले भी एक गेस्ट आए थे, तो मुझे खुद एक चीज काफी सही लग रही है कि इवन दो ये 2019 में पास आउट हुए थे, इट्स बीन 4-5 years राइट, बट स्टिल इनमें वो डिटर्मिनेशन है टू वर्क एंड अभी भी टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट। एंड अभी भी जब मैंने इनसे पूछा अभी फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो ही इज नॉट इन अ हरी, ही इज स्टिल सेइंग कि हाँ अभी 2 साल में काम करूंगा, 2 साल पहले इस चीज को और अच्छे से परफेक्ट करूंगा, एंड देन ही विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फ्यूचर थिंग्स। तो आप सबको भी मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप ऐसे कंपैरिजन में जियोगे और देखते रहोगे कि दूसरे की प्लेसमेंट इतने की लग रही है या फिर ये इतना पैसा कमा रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी समवन बेटर, एंड अलग अलग कॉलेजेस से भी अगर कोई होगा तो उनकी और अच्छी लग रही होगी। तो इन चीजों को एक बार आप साइड में करो कि यार किस IIT से कितने करोड़ की प्लेसमेंट लग रही है, या फिर ये सारी चीजें आप अपने स्किल्स के ऊपर पहले काम करो। अगर एक स्टार्ट आपको बेसिक सा भी मिल जाता है राइट, उसको ग्रैब करो, आगे जाके देखो अगर आप ढंग से काम करते हो तो वही 6-7 साल बाद ना सारी चीजें बराबर ही हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बढ़िया कॉलेज वाला आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, ढंग से आप काम करोगे तो बराबर ही बात पड़ जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, आपसे मैं मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में, अगली वीडियो में। बाय।